हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी इंजन ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री की जो टॉपिक रहेगा वो है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, जिसमें कि हम पढ़ेंगे पुर्तगालियों का आगमन, डच का आगमन, अंग्रेजों का आगमन, डेनिश का आगमन और फ्रांसीसी का आगमन। अब अगर इसके आने क्रम की बात करें तो सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले भारत में आए थे पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, उसके बाद डेनिश आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। अगर पुर्तगालियों को देखा जाए तो पुर्तगाली 1498 में भारत आए थे और सबसे अंत में भारत से गए थे। तो यानी कि इसका मतलब पुर्तगाली जो थे वो सबसे लंबे समय तक, सबसे ज़्यादा समय तक भारत में रहे थे। तो आइए इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, एक एक करके करना शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड वेलकम्ड वास्को डी गामा एट कालीकट? निम्नलिखित में से किसने कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया था? कालीकट जो कि उस समय दक्षिण भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र माना जाता है। आपके ऑप्शन हैं गैस्पर कोरिया, अल्बुकर्क, जमोरिन या फिर अल्मीडा। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, जमोरिन। तो जब वास्को डी गामा 1498 में कालीकट आया था तो उसको जो स्वागत किया था वो जमोरिन ने किया था। तो जब वास्को डी गामा भारत घूमने के बाद अपने वापस यूरोप जा रहा था तो जमोरिन ने उसके जहाज़ों को मसालों से भर दिया था। तो जब वास्को डी गामा यूरोप पहुंचा था, जब उन्होंने वहाँ पे मसाले बेचे तो उसने वहाँ पे 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था। बात करें हम अल्मीडा की, तो अल्मीडा पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। बात करें हम अल्बुकर्क की, तो अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया? भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? आपके ऑप्शन है द इंग्लिश, अंग्रेज, द फ्रेंच, फ्रांसीसी, द पोर्तुगीज, पुर्तगाली या फिर द डच। तो मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जो सबसे पहले भारत आए थे वो आए थे द पोर्तुगीज, पुर्तगाली। पुर्तगाली सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में। बात करें हम अंग्रेजों की तो अंग्रेज आए थे 1600 में। बात करें हम अगर डचों की तो डच आए थे 1602 ईस्वी में। बात करें हम फ्रांसीसी की तो फ्रांसीसी आए थे 1664 ईस्वी में। तो जो पहले यूरोपीय थे वो थे पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोमेओ डियाज या फिर अल्मीडा। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अल्बुकर्क। तो पुर्तगाली जब भारत में आए थे तो उन्होंने 1505 में जो अपना गवर्नर नियुक्त किया था वो नियुक्त किया था फ्रांसिस डी अल्मीडा को, लेकिन वो सही तरीके से अपने गवर्नर के पद को संभाल नहीं सका था। तो उसके बाद 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपना गवर्नर अल्बुकर्क को नियुक्त किया था, जिसे ही हम पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर पोर्तुगीज कैप्चर्ड गोवा? किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया? आपके ऑप्शन में 1560, 1510, 1540 या फिर 1522। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, 1510। तो पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में बीजापुर का उस समय के जो शासक थे आदिल शाह, बीजापुर के शासक थे आदिल शाह से गोवा को छीन कर उस पर अपना अधिकार कर लिया था। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया? 1510 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्तुगीज इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? पहली है आपके ऑप्शन है अफीम, कॉफ़ी, पान का पत्ता या फिर मिर्च। तो इसमें जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मिर्च। बात करें अगर अन्य फसलों की बात करें तो पुर्तगाली और कौन कौन सी फसल लाए थे? तो पुर्तगाली अपने साथ आलू की खेती, गन्ना लाए थे, उसके अलावा वो मूंगफली लाए थे, उसके अलावा वो तंबाकू की खेती। ये सारी खेती पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाई गई थी। बात करें अगर हम अफीम की, तो अफीम की खेती अंग्रेज लाए थे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैव इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की थी? आपके ऑप्शन से अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या फिर हॉलैंड डच। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। और बात करें भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई कब थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1556 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कलकत्ता। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? आपके ऑप्शन से चार्ल्स आयर, जॉब चार्नॉक, गैरो लंगियार या फिर विलियम नॉरिस। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जॉब चार्नॉक। तो जॉब चार्नॉक ने अपने व्यापार के लिए हुगली के स्थान पर सुतनौती का चुना था। तो उस समय गाँव हुआ करता था सुतनौती, और सुतनौती के पास 2 गांव हुआ करते थे। एक था आपका गोविंदपुर और एक और था कलिकता। तो जो बाद में यही तीनों गांव मिलकर संयुक्त रूप से इनको कलकत्ता के नाम से जाना जाने लगा। तो कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चार्नॉक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द एम्परर ऑफ इंडिया व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन लंदन। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का सम्राट था? आपके ऑप्शन से अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। अगर बात करें हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। और 1600 ईस्वी में किसका समय चल रहा था? उस समय मुगलों का शासनकाल चल रहा था। उस समय मुगलों की गद्दी पे बैठा था अकबर, क्योंकि 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, 1556 में, और उसकी 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं के बाद जो गद्दी बैठता है वो बैठता है अकबर। तो 1556 से लेकर इसका शासनकाल रहता है 1605 तक। तो जब लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही होती है तो उसमें भारत का सम्राट रहता है अकबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड एट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। आपके ऑप्शन हैं पुणे, गोवा, पौंडीचेरी या फिर सूरत। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, सूरत। बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री की, तो प्रथम फैक्ट्री इन्होंने वैसे तो खोली थी 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में। कहाँ खोली थी? मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम, दोनों बात एक ही है। तो इन्होंने 1611 में मछलीपट्टनम में एक अपनी फैक्ट्री खोली थी, लेकिन वो एक अस्थायी कारखाना था। उसके बाद उन्होंने 1613 ईस्वी में सूरत में खोला, जो कि एक उनका स्थायी कारखाना था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी? सूरत में, सन 1613 ईस्वी में। अब बात करें सूरत की, तो सूरत में 1616 ईस्वी में डचों ने भी अपना कारखाना सूरत में ही बनाया था। और अगर बात करें तो इधर फ्रांसीसियों की, तो फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में ही खोला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बॉम्बे वाज टेकन ओवर बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? आपके ऑप्शन हैं डचों से, फ्रांसीसियों से, डेनिशों से या फिर पुर्तगालियों से। तो इसमें जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों से लिया था। तो उस समय जो अंग्रेजों का राजकुमार था वो था चार्ल्स द्वितीय, और पुर्तगालियों की जो राजकुमारी थी वो कैथरीन थी। तो पुर्तगालियों ने राजकुमारी का विवाह चार्ल्स द्वितीय से करा दिया था। तो जब इन दोनों का विवाह हो गया था तो पुर्तगालियों ने उपहार स्वरूप बम्बई अंग्रेजों को उपहार रूप में दे दिया था। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किसे लिया था? पुर्तगालियों से लिया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ फ्रेंच इंडिया कंपनी फॉर ट्रेड इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यापार के लिए फ्रेंच इंडिया कंपनी का संस्थापक था? आपके ऑप्शन है रिसुलू, मजरे, कॉलबर्ट या फिर फ्रैंको मार्टिन। इसमें जो आपका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सी, कॉलबर्ट। बात करें अगर फ्रेंच इंडिया कंपनी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी लुई 14वें के समय में।
तो इसका जो मंत्री था वो था कॉलबर्ट। तो फ्रेंच इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था? कॉलबर्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? आपको ऑप्शन है एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, इशूज ऑफ कर्नाटिक सक्सेशन, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, या फिर कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप्स बाय द ब्रिटिश, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप बाय द ब्रिटिश, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो इसकी जो बात करें तो यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया करके, तो यूरोप में जो ऑस्ट्रिया है तो उसके ऊपर ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी दोनों कब्जा करना चाहते थे। तो 1744 में वहाँ पर एक युद्ध चल जाता है। तो जो अंग्रेज़ों के जो गवर्नर जो उस समय भारत में थे, तो उन्होंने फ्रांसीसियों के जहाज़ को उस युद्ध का प्रभाव यहाँ देखा गया था, तो अंग्रेज़ों ने उसी युद्ध को लेकर फ्रांसीसियों के जो कुछ जहाज़ थे उसको जला दिया था। वही आगे चल के प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण बना था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फेमस बैटल ऑफ वॉन्डीवॉस इन 1760 वाज फॉर्ड बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट होम? 1760 में वॉन्डीवॉस की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों द्वारा किसके विरुद्ध लड़ी गई थी? आपके ऑप्शन है फ्रांसीसी, स्पेन, मैसूर या फिर कर्नाटक। तो जो वॉन्डीवॉस को 1760 में युद्ध हुआ था वो हुआ था फ्रांसीसियों के साथ, अंग्रेजों का। इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बहुत बुरी तरीके से हराया था और इसकी जीत हुई थी। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट कर्नाटिक वार 1744 से 1748, सेकेंड कर्नाटिक वॉर 1750 से 52, थर्ड कर्नाटिक वार 1756 से 1763, या फिर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। तो इसमें जो आपका सही उत्तर है कि मतलब जी जो गलत बताया गया है वो है सेकेंड कर्नाटिक वार 1752 से 1750 से 52। ये हुआ था आपका 1749 से लेकर 1754 तक। तो सेकेंड कर्नाटिक वॉर हुआ था 1749 से लेकर 1754 तक हुआ था। और पहला कर्नाटिक वॉर हुआ था 1744 से लेकर 48 तक, और तीसरा हुआ था 56 से लेकर 63 तक। बात करें जो पहला कर्नाटिक वॉर था वो जो ख़त्म हुआ था वो ख़त्म हुआ था एक्स-ला-शापेल की संधि के तहत। एक्स-ला-शापेल की संधि के तहत ख़त्म हुआ था। बात करें तो सेकेंड कर्नाटिक वॉर की, तो सेकेंड जो कर्नाटिक वॉर ख़त्म हुआ था वो हुआ था पौंडीचेरी की संधि के तहत ख़त्म हुआ था। बात करेगा थर्ड कर्नाटिक वॉर की, तो थर्ड जो ख़त्म हुआ था वो हुआ था पेरिस की संधि के तहत। और जो बात करेगा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, तो ये तो आपको पता ही, ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था। लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।